महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल जी जान से चुनाव प्रचार में लग गए। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। वहीं चुनावी रण में दिग्गजों के कूदने के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। शिंदे ने कहा कि महायुति में सीएम पद के लिए कोई लॉबिंग नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महायुति की प्राथमिकता सत्ता में वापसी की है। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पद के लिए कोई होड़ नहीं है। मुख्यमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में महायुति को काफी नुकसान हुआ था और इसीलिए सीएम शिंदे को अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर देकर सत्ता में वापसी की उम्मीद है। इस बीच महाविकास अघाड़ी खेमे में सीएम चेहरे के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि उनका उद्धव ठाकरे और शरद पवार का एक ही लक्ष्य है कि पहले बीजेपी को हराया जाए। नाना पटोले ने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता खोने से चिंतित और डरी हुई है। वो राहुल गांधी से सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो जाति जनगणना, संविधान की रक्षा और आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हैं। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए नाना पटोले ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी का चेहरा है। बीजेपी अब कह रही है कि एकनाथ शिंदे सीएम होंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आगे क्या होगा इसका पता नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि हमने फेस दे दिया है। बीजेपी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं। इसके साथ ही नाना पटोले ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी किसी भी चेहरे का ऐलान नहीं कर रही है, वो सिर्फ कह रही है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के बैनर्स पर बातचीत करते हुए नाना पटोले कहते हैं कि इसमें तीनों पार्टी के निशान हैं, लेकिन चेहरा केवल पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस का है। इसी पोस्टर की वजह से महाराष्ट्र की सियासत हलचल में नजर आती है, महाराष्ट्र की सियासत में परेशानी नजर आती है। बीजेपी के बैनर पर एकनाथ शिंदे कहीं नहीं दिखाई देते। नाना पटोले ने कहा कि इस बार देवेंद्र फडणवीस की जीत भी पक्की नहीं है, फिर भी वो पोस्टर पर हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह खुलासा खुद उनकी पार्टी के सीनियर लीडर ने, सांसद ने, नरेश महस्के जिनका नाम है, उन्होंने किया, जिसके बाद एक बार फिर सीएम फेस को लेकर चर्चा छिड़ गई। सांसद ने कहा कि शिंदे ने पार्टी नेताओं के सामने ये बात रखी थी, लेकिन फिर पार्टी नेताओं ने उन्हें भरोसा दिया तो वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने हमारे सांसद राहुल शेवाले और संजय निरुपम के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी और कहा था कि वो पूरे महाराष्ट्र में घूमना चाहते हैं। तब हम सारे नेता उनके पास गए, उनसे अनुरोध किया कि आप सिर्फ पर्चा दाखिल कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। कार्यकर्ताओं के कहने पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ये जो सबसे बड़ा जो पोस्टर वार इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, वो ही चर्चा का विषय है। उसकी जरूरत इस लिहाज से भी है कि पोस्टर पर देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी की ही सिर्फ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं और इसी पोस्टर ने महाराष्ट्र की सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है, या यूं कहें कि चुनावी मौसम में पारे को बढ़ा दिया है। बीजेपी के सामने ये मुश्किल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है, जो कि विपक्ष ये कह भी रहा है कि किसी फेस के साथ या किसी को सीएम बनाने की बात पर इस तरह का कोई भी बयान अब तक नहीं आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।